नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, खेती पहले एक चक्र थी, गाय बैल थे, रहट से सिंचाई होती थी, फिर ट्रैक्टर आया। धीरे धीरे किसानों ने उन्नति की। किसान भाइयों, किसानों ने अपनी सूझबूझ और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। आज हमें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गाँव में और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान, हम उन्हीं से परिचय ले लेते हैं और जानते हैं कि खेती में वो कौन कौन से नए गुर अपना रहे हैं। जी सर, आपका मेरा नाम नरपत सिंह गौर, ग्राम नया खेरा, पोस्ट कुलुआ, तहसील एवं जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। जी, आप हमें ये बताएं कि हम देख रहे हैं बहुत सारी गाय बैल भी हैं, सब हैं, तो आपके पास कितनी खेती है और कौन कौन सी फसल आप लेते हैं? हम साहब, हमारे पास कुल भूमि तो है 50 एकड़। अब हाल जिस फार्म में आप हैं ये 10 एकड़ का, तो इसमें हम धान की खेती लिए और मूंगफली की खेती। इसमें बीच में इसमें अंतर्वर्ती में उड़दा भी लेते हैं जी। तो उड़दा तो कट के रख गया है इकट्ठा। अब धान और मूंगफली की फसल खड़ी है और थोड़ा हॉर्टिकल्चर में आपका बगीचा भी है और डेयरी फार्म में अपना गाय भैंस भी रखे हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये कि खेती सबसे अच्छा धंधा है, बशर्ते उसे लगन से किया जाए। और आज का शासन खूब व्यवस्था दे ही रही, सब सुविधाएं, तो बढ़िया ट्रैक्टर और अपने कल्टीवेटर ये सब अपने खरीद के और बढ़िया खेती करो। तो आपने जो कल्टीवेटर ट्रैक्टर की बात की, तो जो आधुनिक उन्नत कृषि यंत्र आ रहे हैं, जी आपके पास कितने हैं और कौन कौन से हैं? हमारे पास बढ़िया थ्रेसर है साहब, और कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल भी है और ट्रैक्टर है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उन्नत कृषि यंत्र होते हैं, इससे हमारे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है, और पहले जैसे हम हल बक्कर से खेती करते थे तो उससे में इसमें क्या फ़र्क आया? इससे बहुत फ़र्क आया सर। एक तो समय से जल्दी हो जाती है, जैसे बतर कम मिला टाइम तो एक ही दिन में पूरी मौजे भर की खेती हो जाए। अब तो ट्रैक्टरों का वो है, गाय बैल भैंस कोई नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं मतलब, तो उससे जो है समय की बचत होती है। अच्छा, और सीडे से बोती हैं तो घरों में नहीं होती, जो उसमें नंबर लगा दें उसी हिसाब से आपकी जितना सीडे के एकड़ में बोना चाहिए उतना ही लगेगा। अच्छा, और दवाई छिड़कने के लिए अपनी स्प्रे मशीन वगैरह है, स्प्रे मशीन है, तो इससे जो है समय से दवाई का छिड़काव हो जाता है। और कटाई के लिए अपने कटाई की भी मशीन चल गई, और थ्रेसिंग से ऐसी है कि जल्दी फसल आई और कट के तैयार, भाई गीली भी कट जा तो सूखी भी कट जा, जैसे थ्रेसर भी चल गए, तो उससे जो है अब किसान कोई नुकसान का सौदा है ही नहीं। किसान भाइयों, हम एक सफल किसान से उनकी सफलता के गुर सीख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो उन्नत कृषि यंत्रों से समय और धन की बचत होती है ना जी। अब फसल पे हम आते हैं जी। पहले आप कौन सी फसल लेते थे, अब कौन सी ले रहे हैं, तो इससे क्या फर्क आया? उत्पादन में कितना फर्क होगा? उत्पादन में सब दुगना फर्क आ गया। पहले अपने लारवा सनौरा जे गेहूं चलते थे पुराने, तो ये लेते थे, और जबा अब तो बढ़िया उन्नत किस्म के अच्छे बीज आ रहे हैं, जैसे मान लो 127 GW 187 है, GBW 303 है, आपका GW 322 है। इनकी पैदावार बहुत अच्छी है और खाने में भी बढ़िया स्वादिष्ट है, खाने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सर। किसान भाइयों, एक ये सफल के साथ साथ वरिष्ठ किसान हैं, हर वैरायटी की उनके पास नाम है, किस वैरायटी का गेहूं बोना चाहिए, कितना उसका उत्पादन है। ये तो गेहूं की बात हुई। जी सर। इसके बाद खरीफ फसलों की बात करते हैं, अभी जो चल रही हैं। हाँ। इसमें कौन कौन सी फसलों का साहब हम धान की फसल लेते हैं और मूंगफली की। तो धान तो एक हेक्टर में 40-45 कुंटल आराम से हो जाता है सर। केवल उसकी जो है जब वो रस चूसने वाला कीड़ा लगता है तो उसमें 2 बार दवाई छिड़कना पड़ती है, उससे जो है इसकी पैदावार बढ़ जाती है। और पौध बो के अपन और खेत में लगाते हैं तो वो ज़्यादा कल्ले देती है, बहुत अच्छी पैदावार है। और इसको पिहारे भी बिक जा साहब, तो बगल में गोरा फैक्ट्री है आपका
गुम्मा बनता है ये चिमनी के लिए, तो उसमें लग के जाता है, तो 8 रुपया किलो प्यार भी बिक जाता है। तो कहाँ है घाटे का सौदा बताइए सर। तो हमारी समझ में तो साहब घाटे का सौदा नहीं। अब तो अगली बार हम पूरी में धान लगाएंगे, धान की में अच्छी लगी फसल। अभी 4 एकड़ में ये लगी और 1 एकड़ में ये अपनी 5 एकड़ में लगी। जी जी जी, ये बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं कैसे लाभ करना चाहिए। अब मूंगफली के बताएं, मूंगफली सर क्या क्या उपयोग होता है फल के अलावा? फल के अलावा जैसे मूंगफली उखाड़ी तो उसका जो भूसा निकलता है वो मवेशियों के लिए हो जाता है। अच्छा, और मूंगफली में एक तो तेल निकलता है और दूसरी मंडी में बेच दो तो उसका दाना निकाल के वो अपने बाहर बेच देते हैं। सर यहाँ पर कृषि पाठशाला लगाते हैं आप लोग, कृषि विभाग वाले, तो उसमें वैज्ञानिक लोग भी आते हैं, वो समझाते हैं पूरे, क्या 30 किसान 35 आ जाते हैं मतलब, तो वो भी हमारे अच्छे उनको समझाइश देते हैं कि भैया इस सीजन में ये फसल बो, इस सीजन में ये फसल बो, और जैसा ये कर रहा है गौर साहब ऐसा इनको अपनाओ अपने, तो फायदा में रहोगे। तो साहब जो बताओ तो हम तो साहब अपने उसी में लिख लेते और अपने जीवन में उतारते हैं अपने खेत फार्म पे। अब साहब कछु किसान नहीं माना तो आपको खिलाना हम क्या करें। जी जी, किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय है छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमें सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए। प्राचीन काल से ही हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में गुरु का विशेष महत्व है। उसी प्रकार खेती बाड़ी में गुरु का महत्व है। वो गुरु कौन है? वो हैं कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक। अभी हमने नृपत सिंह जी से बात की, उनके कृषि क्षेत्र में हमने देखा कि उनके सफलता के राज हमें जाने, तो हमें ऐसा लगा कि उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी मेरे पास आते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। हमारे साथ निवाड़ी विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जी हैं और नाम भी उनसे जानते हैं और काम के बारे में बताएं। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु पाटीदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खंड निवाड़ी, जिला निवाड़ी। सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ किसान साथी जो प्रगतिशील किसान हैं इस जिले के, उनसे भी मैंने कुछ सीखा है तथा अपने विभाग में आई योजनाओं को उनके बारे में बताया है। मैंने ख़ास तौर पर उनको यंत्रीकरण के ऊपर जोर दिया है तथा उनको सब्सिडाइज्ड जो यंत्र मिलते हैं विभाग द्वारा, उनमें उनको थ्रेसर और अपने जो ये कस्टम हायरिंग और इनके बारे में भी बताया है। साथ ही जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो न्यूट्रिएंट का रहता, पोषक तत्वों की जो अपनी अवेलेबिलिटी रहती है, वो फसलों को सही मात्रा में उचित सही समय पर मिल सके, और इसके लिए उनकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाया है, उनकी सॉइल टेस्टिंग करवाई है, जिससे वो यहाँ पर फसलों का विविधीकरण, जैसे कि धान की खेती, मूंगफली की खेती, उड़द की खेती सब करते हैं। जैसे ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण कभी फसल जो उड़द की खेती ख़राब हो जाती है, जिससे धान की खेती है अपनी वो अच्छा बेनिफिट देती है। और जी जी बिल्कुल पाटीदार जी ने एक बढ़िया बात की कि किसान से हम स्वयं सीखते हैं। जैसे कि नृपत सिंह जी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन जैसे किसानों से अनुभव का लाभ हम भी लेते हैं और तकनीकी जो नई नई जानकारी है उन्हें देते हैं, अर्थात हम विचारों को साझा करते हैं। पाटीदार जी, ऐसी कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की चल रही हैं? विभाग के द्वारा, सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसान के कल्याण के लिए है। उसमें से प्रमुख है मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, और यंत्रीकरण पर अपना 55% से 45% तक अनुदान है, तथा 10 वर्ष से कम अवधि की जो प्रमाणित किस्में हैं, आधार सीड है, उनकी किसानों तक पहुंच हो सके, इसके लिए उसमें भी अनुदान है। पाटीदार जी, नृपत सिंह जी जैसे जागरूक किसान हैं, ऐसे कितने आपके ज़िले में हैं और कैसे जागरूकता बनती है? किसानों में जागरूकता प्रशिक्षण से और जो कृषि पाठशालाएँ होती है उनके द्वारा बनाते हैं, तथा साथ में किसानों का उन्नत किस्म की बीज
उपलब्धता करवा के उनसे अच्छी उपज की किस्में बुआई जाती है, जिससे कि किसानों का जो लाभदायक जो किसानों का जो धंधा है, जो खेती एक को लाभदायक धंधा बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने ज़िले के या विकास खंड के अंतर्गत एक दूसरे किसानों से मिलाते हैं या कोई ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, हम ट्रेनिंग के लिए जैसे कि एक छतरपुर में भी इधर 9 गांव है, वहाँ पे भी किसानों का प्रशिक्षण होता है, वहाँ पे भी किसानों को ले जाते हैं। साथ में विकास खंड लेवल पर भी किसानों को एक 30-30 किसानों की पाठशालाएं होती है, उसमें किसानों का प्रशिक्षण किया जाता है। किसान भाइयों, शासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किसानों की लागत कम हो और उत्पादन बढ़े, तो क्या प्रयास कर रहा है शासन? इसके बारे में शासन जो है, सबसे अच्छी बात है कि शासन इस पर जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जिससे किसानों की लागत तो कम होती है, लेकिन एक समय के बाद मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है और किसानों को इससे लाभ मिलता है और उपज उनकी ज़्यादा होती है। आगामी जो रबी फसलों की तैयारी के लिए क्या करें किसान? आगामी रबी फसलों की तैयारी के लिए किसान एक अच्छी गुणवत्ता की जो किस्में रहती है, जो 10 वर्ष से कम अवधि की किस्में हैं, उनका अभी से ही उनको भंडारण कर ले तथा बोने के लिए एक पर्याप्त समय रखे, उसके पहले ही अपने बीज की व्यवस्था कर ले। जैसे धान की खेती करते हैं किसान, तो उसकी जुताई के लिए कौन से कृषि यंत्र का उपयोग करें? जो धान की खेती करते हैं उसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो उसकी पराली है, पराली को जलाए नहीं तथा पराली को उसका एक सही उपयोग करें, या तो पशुओं के लिए चारे के रूप में, या फिर जैसे कि हमारे गौर साहब ने बताया था कि पराली का सही उपयोग या तो ईंट भट्टे में ईंट पकाने के रूप में, ऐसे जो फैक्ट्रियाँ रहती है उनमें उसका उपयोग करें। इसके अलावा जो सोयाबीन की फसल है, तो उसमें भी लोग किसान पराली जला देते हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको जलाना नहीं चाहिए, उसका सही उपयोग है, जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी होता है, तो वहाँ पे उसका जो पशुओं का जो चारा के रूप में उसका अच्छा उपयोग होता है, तथा ये जो टाइल्स फैक्ट्री और इनमें उसका जो उसमें यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे आप दे दीजिए ताकि उससे आपको भूसे से भी उसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें या मोबाइल के माध्यम से संपर्क करना चाहें, या यहाँ से कोई फ़ोटो अपनी फसल का भेज दें कि भाई ये रोग है, उसका क्या उपचार है, तो कोई नंबर, क्या तरीका है? नहीं, आप मेरा चाहे तो सीधे कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं, तथा हर एक विकास खंड में, हमारे देश के हर एक विकास खंड में कृषि विभाग है जिनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, तथा सीधे आप बहुत सी ऐसी ऐप भी है जिनसे आप अपना जो बीमारी है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8839902858। नए किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो भी सीखा है किसानों से सीखा है, जैसे कि हमारे गौर साहब है, इनकी इतनी एज होने के बाद भी ये किसान जो खेतीबाड़ी में इतनी रुचि ले रहे हैं, तो मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी खेतीबाड़ी में रुचि ले। ऐसा नहीं है कि खेतीबाड़ी हानि होती है, या फिर खेतीबाड़ी एक लाभ का धंधा है। यदि इसे रुचि रख के अच्छे से किया जाए, यंत्रीकरण के साथ किया जाए, सही योजनाओं का जो सरकारी योजनाएं चल रही इसका लाभ के साथ किया जाए, तो यह एक लाभ का धंधा है। पाटीदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को ज़रूरी जानकारी दी। किसान भाइयों, आप कृषि विभाग जाएं, वहाँ के अधिकारियों से मिलें, उनका फ़ोन नंबर लें, अपनी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें, ताकि आपका उत्पादन बढ़ सके। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में के पास एक गांव है नया खेरा, वहाँ पर हैं, और हमें वहाँ पर मिले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महेश चंद्र जी शर्मा। उन्हीं से मिलते हैं, महेश प्रसाद जी शर्मा। महेश जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो आप यहाँ पदस्थ हैं, क्या भूमिका है आपकी किसानों के बीच? मैं यहाँ पर आपका 2016 में हमारी यहाँ जो है इस केंद्र पर पदस्थापना हुई, और उसमें
हमारे पास में 4 ग्राम पंचायतें थीं, जिसमें एक ग्राम पंचायत हमारी नया खेड़ा भी है। नया खेड़ा ग्राम से हमारे श्री नरपत सिंह जी गौर हमारे उन्नत कृषकों में से एक किसान हैं। जब हम यहाँ पर आए और हमने ये देखा कि इनके खेत पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और यदि इनको कृषि विभाग के माध्यम से जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वह अपनी खेती को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ आकर उनसे उन्नत बीज लेने को कहा। उन्होंने उन्नत बीज लिए और उन्नत बीज लेकर के उस खेती को किया। हमारे यहाँ से कृषि विभाग की जो योजनाएं थीं, जिसमें स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन, ये हमने जो है उनको दिलवाए। ट्रैक्टर में थ्रेसर यंत्र, सीड ड्रिल, आपका जो है हैरो, ये सभी यंत्रों जो है उनके पास में हमने जो है मुहैया कराए। उनको गोबर गैस लगवाया। केंचुए की खाद बनाने की विधि जो जैविक विधि है तो उसको बताया। नाडेप भी यहाँ बनवाए और उन्होंने जैविक खेती शुरू की। 2 एकड़ में अभी वर्तमान में वह जैविक खेती कर रहे हैं, बाकी में अपना रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जिस खेती को अभी जो अपनाया है उसमें अपना उद्यान भी लगाया है। उस उद्यान में उन्होंने मौसमी है, कटहल है, आम के वृक्ष हैं, आंवला है, नींबू हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इनको जो है किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो खेती की उस खेती में सबसे पहले समय से बीजों को लेना, खाद को लेना, इसके बाद उसका खेती को समय से करना, समय पर बोनी, बीजोपचार, खाद की संतुलित मात्रा, ये सभी चीज़ें जो है उन्होंने अपनाई और हमारे विभाग से जो भी योजनाएं जो है मिली उन सभी का लाभ जो है उन्होंने लिया है। और ये हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय और राज्यीय भ्रमण पर किसान जाते हैं तो आप इसके लिए जबलपुर भी गए, आपका नौगांव भी ट्रेनिंग के लिए गए, भोपाल भी गए, कानपुर भी जो है आप गए हैं, अन्य जगह जो है ये उन्होंने देखा। और इसके साथ साथ खेती के साथ साथ उन्होंने डेयरी के लिए अपनी गाय और भैंस का भी पालन किया, क्योंकि अगर आप जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं तो उसके लिए गोबर की खाद आवश्यक है। और उन्होंने मुर्रा भैंसें, गाय जो है उनके पास में साहीवाल गाय और देसी गाय भी जो है उनके पास में है। गौमूत्र का उन्होंने प्रयोग किया, जीवामृत, घनामृत, इन सब जैविक खेतियों से उन्होंने जो है लाभ उठाया है इन विधियों का जो है। जी जी। तो महेश जी शर्मा हमें ये बता रहे हैं कि जब पहले पदस्थापना इनकी इन गांव में हुई तो 4 बातों पर उन्होंने जोर दिया। पहली, किसानों को सही और अच्छी बीज बोना चाहिए। दूसरी, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। तीसरी, जैविक खेती करना चाहिए। चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है कि किसानों को और दूसरी जगह देखने ये जाना चाहिए, सरकार भेजती है ताकि वो सीखकर अपने गांव में बताएं। शर्मा जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आप किसानों के बीच में रहकर ऐसी नई नई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और सफलता के गुर उन्हें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप नए नए कृषि यंत्र आपके पास लाएंगे, उससे समय धन की बचत होगी। अच्छे बीज आपको लाएंगे, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, इससे उत्पादन अच्छा होगा। और जैविक खेती के बारे में भी बताया, आप अपने पशुओं से जैविक खेती कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर जाता है। राशन आपके द्वार योजना, महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल बना मध्य प्रदेश। घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में कृषि एवं ग्रामों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो भैरुंदा वालों की चांदी कर दी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से कहा कि मोहन, तुम प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ाते जाओ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और मेरा साथ आपके साथ है। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। प्रदेश में और भी सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने PMGSY 4 के अंतर्गत 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ किया तथा स्व सहायता समूहों के लिए 150 करोड़ रुपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। साथ ही 8 प्रसंस्करण इकाइयों एवं 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों का भी शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 नए जिलों में RCT प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। कार्यक्रम में सीहोर जिले के 52,818 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए बोनस राशि का वितरण तथा मध्य प्रदेश सरकार की बांस मिशन योजना में 215 बांस हितग्राहियों को 2,90,000 बांस पौधों की अनुदान राशि 1 करोड़ 4,27,000 रुपए का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। यहाँ सभी को समान रूप से पात्रतानुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं। गरीब एवं किसानों को प्राथमिकता से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सड़क दुर्घटना में कोई भी गरीब घायल होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर पहुंचाएगी। यदि मृत्यु हुई तो सरकार पार्थिव देह को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज से सर्वे चालू हो गया है। सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणाएं पूरी होंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई राशन आपके द्वार योजना को आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुना प्रवास पर पहुंचे श्री राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में PDS दुकानों में राशन वितरण के लिए बहुत सुधार किए जा रहे हैं। गांव में बुजुर्ग लोगों को यह राशन वितरण के लिए यदि उनका अंगूठे का निशान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उन्हें राशन देने की व्यवस्था नॉमिनी के माध्यम से की जा रही है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशेष रूप से ट्राइबल एरिया में राशन घर घर पहुंचाए जाने की तैयारी की जा रही है। राशन आपके द्वार के अंतर्गत राशन लोगों के घर घर पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। फिलहाल प्रदेश के 89 दूरस्थ ग्रामों में परिवहन के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है और आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। आने वाले समय में हम गांव-गांव की जगह घर घर राशन पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश मॉडल देश में अनूठा है, जिससे प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी मध्य प्रदेश की महिला कल्याण की योजनाओं का अनुसरण कर अपने राज्यों में लागू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बात चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर परिवार को पक्की छत देने की हो या घर घर शौचालय बनाकर खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की, नल जल योजना से घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना हो या उज्ज्वला योजना से रसोई को धुआं मुक्त बनाने का संकल्प हो, इन सभी योजनाओं का प्रदेश में बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन हुआ है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से न केवल जोड़ा है बल्कि उन्हें लखपति दीदी भी बनाया है। आज समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद बाजारों में बिक रहे हैं, साथ ही उनका विक्रय ऑनलाइन मार्केटिंग से भी किया जा रहा है। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो, अपने घर में ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2-3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए।
सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते, फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए इसमें प्रावधान शामिल हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।